हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं शेल स्क्रिप्टिंग। तो आज देखने वाले दोस्तों वेरिएबल्स के बारे में कि हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे, और तो वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने पहले से कुछ फाइल बनाई हुई है। अगर आपके पास वैश नहीं है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं और इस तरह से आपको वहाँ मिल जाएगा और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस आपको सर्च करना होगा वैश टर्मिनल, ऑनलाइन वैश टर्मिनल तो आपको मिल जाएगा। मेरे पास यहाँ पर गिट है, तो आपके पास है तो गिट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास फाइल्स बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ जो फाइल का नेम है, कुछ का व्हाइट आ रहा है और कुछ का आ रहा है ग्रीन। तो पहले हम देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए abc.sh है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ वी एडिटर में और देखते हैं इसका कलर व्हाइट क्यों आ रहा है, टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से फाइल लिखी हुई है हमारी इको इको pwd और echo। तो चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरी फाइल ओपन करके देख लेते हैं वी एडिटर में ajay.txt। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर बताया गया कि हम वैश शैल में हमें काम करना है। तो उसी के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका कलर है वो ग्रीन हो जा रहा है। अब इसी तरह से मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरे पास तो मैं बैश में काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर बाहर काम करेंगे, अगर वहाँ वैश नहीं होगा तो दूसरे सिस्टम में, तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कहीं और किसी फाइल में आप काम कर रहे हैं। तो मैं एस भी लिखूंगा, तो आप इसका मतलब जानते हैं एस जो पहले चलता था वैश बैश से पहले, ठीक है, और बैश बाद में आया था। तो आपने पढ़ा होगा वो बॉन्ड शेल के बारे में। तो आप चाहे sh.sh ले चाहे वैश लिखें, ठीक है, दोनों से ये चीज़ तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन वैश यूज करेंगे तो उसकी जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है वो भी यहाँ पर काम करती है, जो भी कमांड्स होंगे जो हमारे बाद में आया था। ठीक है, वन अगेन शैल बोलते हैं इसको। तो सबसे ऊपर यहाँ पर हमने यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा फाइल जो है आप देख रहे हैं कलर से भी चेंज हो जाएगा। तो ls करता हूँ, ऊपर व्हाइट था, अब देखिए नीचे ग्रीन हो गया। और शेल था, आप ये कह सकते हैं कि वैश को कि sh मतलब शेल के बाद ये वन अगेन शेल आया था। ठीक है ना, वन शेल के बाद वन अगेन शेल आया था। तो ठीक है, अब ये तो बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर कि वेरिएबल्स क्या आते हैं और कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे, वो हम देख लेते हैं। अगर आपने और भी प्रोग्रामिंग में अगर काम किया होगा तो उसे वो थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प करेगा। तो मैं इस फाइल में demo.sh फाइल में मैं एको करा के देखता हूँ कि ये क्या करेगा। तो मैं इसको रन करा लेता हूँ। तो डॉट / और फाइल नेम आ जाएगा। ये होता है रन कराने का तरीका, मैंने पहले वीडियोज में बताया। यहाँ पर लाइन नंबर 2 पर कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, कमांड नॉट फाउंड। तो मैं यहाँ पर विम एडिटर यूज कर रहा हूँ दोबारा। आप देखते रहिएगा, मैंने लिखा VIM एडिटर। तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, स्पेस नहीं देना है। देखिए उसका कलर चेंज हो गया है, जो नेम आपने वेरिएबल डिफाइन किया था उसका नेम चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमें स्पेस नहीं देना है और उसके बाद में लिखूंगा तो यहाँ देखिए कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। तो फाइल कैसे चला, आपको पता होगा रन कैसे करानी है। क्लियर कर लेते हैं ls, फिर से मैं रन करा लेता हूँ ./demo.sh। इस तरह से फाइल हम रन कराते हैं। तो यहाँ पर मैं विम लिख लेता हूँ, विम जैसे VI एडिटर था तो उसका बाद में जो इनहांस्ड वर्जन था वो VIM था। यहाँ पर मुझे इंसर्ट प्रेस नहीं करना पड़ेगा। VI में क्या करना होता है, अंदर जाती आई दबाना पड़ता है मुझे। ठीक है, यहाँ पर मुझे जैसे ही VM एडिटर ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पर काम करना शुरू करता हूँ। मैंने वहाँ पर एको करा दिया है $name। तो देखिए जो वेरिएबल हमने लिया था, एक स्ट्रिंग हमने ली थी, उसको कैसे हमने प्रिंट कराया, स्ट्रिंग को हमने कैसे प्रिंट कराया वो आप समझ गए होंगे। जैसे और भी आपने C++ में काम किया होगा, PHP में थोड़ा देखा होगा आपने, तो वहां से समझ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नैनो। देखो नैनो एडिटर भी मैंने आपको दिखा दिया है। नैनो लिखेंगे और फाइल नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है कलर चेंज आ रहा है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ऊपर मैंने वैश ही लिया है। तो मैंने आपको विम एडिटर भी दिखा दिया ओपन करके फाइल, विम एडिटर में और यहाँ पर नैनो में भी। चलो दो चीज साइड में चल रही है हमारी। ठीक है, यहाँ भी मुझे इंसर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ माई नेम इज, थोड़ा टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो मैंने उसको कोट्स में लिखा है। तो अब फाइल चला लेते हैं, रन करा लेते हैं ./ और पहले ls कर लेते हैं, फाइल नेम देख लेते हैं
और डॉट स्लैश डेमो डॉट एस एस। देखिए आगे माय नेम इज अजय, मतलब कि ये तो हो गया आपने स्ट्रिंग प्रिंट करा लिया, जैसे और भी लैंग्वेज में आप देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे स्पेसिंग का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब ये स्ट्रिंग हो गई। अब दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियोज आगे बढ़े। इस तरह के वीडियोज में बनाता रहता हूँ। तो यहाँ हमारा मकसद है डेवऑप्स के लिए, तो इसलिए मैं स्क्रिप्टिंग यहाँ पर स्क्रिप्टिंग पर मैं शेल स्क्रिप्टिंग पर वीडियोस बना रहा हूँ। काफ़ी ज़रूरत पड़ी है इसकी। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक न्यूमेरिक वैल्यू ली, तो मैंने आपको बता दिया कैसे उसको डिफाइन करना, इनिशियलाइज कराना और उसको फिर प्रिंट कराना है। तो सिंपल वही मैंने एक वेरिएबल लिया था, a = 4 डाल दिया और उसको मैंने a को कराकर $a से प्रिंट करा दिया जैसे नेम कराया था। मैं एक यहाँ पर छोटा से एक सोल्व करके देख लेते हैं एक सम्स, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने एक v की वैल्यू 10 ली और एक सम ले लिया जिसके अंदर मैं a को प्लस करूंगा और b को प्लस करूंगा, उसके बाद में रिजल्ट शो करूंगा। तो दोस्तों इतना कीमती समय आपने निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। आगे मेरी जो सीरीज चली है वो जरूर देखिएगा। हेरोकू पर है, क्लाउड पर, WS पर आने वाली है और टेराफॉर्म पर आने वाली है और कुबरनेटिस डोकर पर आने वाली, सब मैं बनाऊंगा डेवऑप्स के लिए। और बाकी जो चल रहा है हमारा उस पर भी मैं दोबारा काम करूंगा, जैसे लैरावेल हुआ, सिम्फनी हुआ, और ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। कैसे करते हैं, टोटल बाहर एक $साइन आता है, उसमें फिर एक स्मॉल ब्रैकेट होता है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और स्मॉल वाई लगाएंगे, उसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे सी प्रेस यहाँ पर करना है, मुझे प्रिंट करा लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेशन होगी दोनों नंबर की, पहले हमने क्या किया, अभी भी नहीं चला है, तो पहले हमने क्या किया, एक $, लगाया, डॉलर के बाद तुरंत बाद हमने एक स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर हमने क्या किया, फिर से स्मॉल ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर हमने $a प्लस $b को रखा। अब ये क्या करेगा, इसको दोनों को ऐड कर देगा। तो ये इसका सिंटैक्स है। अगर आपको दो नंबर ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो वो इस तरह से आप रखेंगे इस फॉर्मेट में। तो यहाँ क्यों नहीं आई थी वैल्यू, अभी एक मिस्टेक देखते हैं। इससे शायद कुछ ना फर्क पड़ेगा, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पर हमने कुछ गलत किया, मैं समझ गया क्या है, आप समझे। यहाँ पर हमने सम को प्रिंट कराना था, जिसके अंदर ये वैल्यू आ रही है वो हमने नहीं कराया था। तो देखिए दोस्तों ये रहा वेरिएबल्स के बारे में। मैं इसको देख लेता हूँ चलाकर, बिल्कुल ठीक आया। तो ये एक बेसिक मैंने बता दिया, आगे और नया कुछ लेकर आएंगे, लूप्स वगैरह लेकर आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे स्टैंडर्ड में बढ़ जाएंगे जहाँ पर आप शेल स्क्रिप्ट आप डेवलपमेंट के लिए लिख पाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डॉट यहाँ पर मैंने लिखा नैनो भी बता देता हूँ, नैनो बता दिया मैंने शायद, नैनो और डेमो डॉट sh। तो आपको मैंने बता दिया दोनों एडिटर है, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखो सीधा मैंने नैनो में गया, जैसे VI एडिटर में मुझे इंसर्ट का आई दबाना पड़ रहा था तब मैं टाइप कर पा रहा था, पर नैनो में और विम में दोनों में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए मैं बताता हूँ वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करेंगे, जैसे ओल्ड लैंग्वेज में करते हैं। वेरिएबल आपका अंडरस्कोर से मैं ले सकता हूँ, ठीक है, और इसके आगे नंबर भी ले सकता हूँ, वेरिएबल्स के आगे नंबर भी आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, जैसे आप ओल्ड लैंग्वेज में करते हैं। और यहाँ पर मैं शुरू में नंबर नहीं ले सकता, जैसे और भी आप लैंग्वेज में करते हैं, तो नंबर तो आप कहीं भी लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता रहूँगा आपको, नॉट अलाउड। तो ऐसे डिक्लेयर नहीं करेंगे वेरिएबल। तो और भी मैं छोटी छोटी चीज़ बताता रहूँगा, जैसे जैसे हमें